धिन्न धग चिक धिन्ना कत्ता धग चिक धिन्ना धा धा धिन्ता कट धा धिन्ता तिट कट गदिन धिन चिक धिन्ना तिन्ना कत्ता चिक धिन्ना धिन्न धीना धी धीना तीना धी धीना धा धिन धा धा धिन तिन ता धिन धिन धा। नमस्कार। तो आज हम लोग झपताल को बजाना सीखेंगे। पहले झपताल के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जैसा कि झपताल जो है 10 मात्रे की ताल है और तबले की जो तालें हैं प्रचलित ताल है उनमें से झपताल भी एक है। स्वतंत्र वादन जैसे 3 ताल में होता है, रूपक में होता है, उसी प्रकार झपताल में भी स्वतंत्र वादन होता है। पेशकार, कायदा, रेला, चक्रधार सब कुछ इसमें बजाया जाता है। इसी प्रकार गायन में बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल झपताल में गाए जाते हैं। कभी कभी तराना भी आप सुन सकते हैं। सुगम संगीत की बात करें तो आजकल भजन और कभी कभी गज़ल भी हमें झपताल में सुनने को मिल जाती है। कुछ गायक इसका झपताल का प्रयोग कर लेते हैं भजन और गज़ल में भी। इसी प्रकार एक शैली है ध्रुपद शैली में भी झपताल का प्रयोग होता है। अब आप सोचेंगे ध्रुपद में झपताल का कैसे प्रयोग होता है, झपताल तो तबले की ताल है। लेकिन हाँ, होता है। ध्रुपद में एक शैली आती है जिसको हम सादरा कहते हैं, सादरा। उसमें झपताल बजाई जाती है। दिल्ली के निकट एक गांव था सादरा, इसको कहते थे सादरा। उसमें 2 भाई रहते थे, शिवमोहन और शिवनाथ, जिन्होंने ध्रुपद शैली में एक ऐसी गायन शैली निकाली ध्रुपद में जिसमें झपताल का प्रयोग होता था। तो जब झपताल में ध्रुपद गाया जाता है उसको सादरा कहते हैं, जो अब शाहदरा हो गया है। दिल्ली के पास शाहदरा एक जगह है, दिल्ली में ही आता है, तो उसको सादरा शैली कहते हैं। झपताल को अलग से सादरा नहीं कहते हैं, ना कि ध्रुपद को अलग से सादरा कहते हैं। जब झपताल में ध्रुपद गाया जाता है उसको सादरा कहते हैं। तो ये भी झपताल का प्रयोग वहाँ भी होता है। चलिए बजाना सीख लेते हैं। ठेका मैं बता चुका हूँ लिखना। बोल है धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना। एक चीज़ और, क्योंकि इसका विभाग आप देखेंगे, पहले विभाग में 2 मात्रा, फिर 3 मात्रा, फिर 2, फिर 3, 2 3 2 3। तो यानी इसको हम खंड जाति में भी रखते हैं झपताल को। खंड जाति जो है 5 का उसमें मीटर चलता है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो झपताल में भी क्योंकि 5 5 का खंड है, आधी से अगर उसको करेंगे तो 5 मात्रा 5 मात्रा, तो उसको हम खंड जाति में भी रखते हैं। तो चलिए बजाना सीखते हैं। धी ना, धी बजाएंगे हम मैदान पे खुला हुआ। धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना। ये हो गया झपताल। अब इसकी दोगुन तिगुन चौगुन मैं ताली पे बता चुका हूँ, नगमे के साथ बता देता हूँ। धी ना दुगुन तिगुन चौगुन ये हो गई इसकी दोगुन तिगुन चौगुन बजाना। एग्ज़ाम में आता है, पूछ सकते हैं। ताली पे लगा के भी पूछ सकते हैं कि लगा के दिखाओ या बजा के दिखाओ, तो आपको दोनों आना चाहिए। तो चूंकि झपताल में 10 मात्रा हैं तो मैंने कोशिश की है कि इसकी 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण, 4 गुण, 5 गुण, 6 गुण, 7 गुण, 8 गुण, 9 गुण, 10 गुण कोशिश किया है। आपको बजा के दिखाता हूँ।
तो ये कुछ लयकारियाँ मैंने की, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो आप लोग फ़िलहाल 1 गुण 2 गुण 3 गुण 4 गुण इसका अभ्यास कीजिए अच्छी तरीके से। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।